इसी प्रकार से ई धन ई, जैसे मैंने अभी आपको बताया छोटा ई और छोटा ई मिलके बड़ा ई हो गया है। और ये दोनों ही क्या हैं, छोटा ई और बड़ा ई, ये दोनों ही स्वर हैं, अतः यहाँ पर स्वर संधि है। जब हम संधि करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर स्वर है या व्यंजन। अभी हमें यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, स्वर, क्योंकि छोटा ई और छोटा ई दोनों मिलके बड़ा ई हो गए हैं, तो यहाँ पर स्वर संधि है। अब स्वर संधि कितनी प्रकार की होती है ये हम देखते हैं स्वर संधि के भेद के अंतर्गत। देखिए, पहली संधि जो है, स्वर संधि के अंतर्गत आने वाली पहली संधि है दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि, और चौथी है यण संधि, और पांचवी है अयादि संधि। सर्वप्रथम हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे, जिसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जितने भी वर्ण हैं, यदि उन जितने भी स्वर हैं, यदि उनके बाद उनके समान कोई स्वर आता है तो क्या होता है, दोनों स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। तो इस प्रकार दीर्घ संधि का निर्माण होता है। जैसे हम देखते हैं, इसकी परिभाषा है, जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व स्वर कहते हैं जिनके उच्चारण में हमें कम समय लगता है, बहुत थोड़ा समय लगता है। जैसे स्वरों की संख्या 11 है, उसमें ह्रस्व स्वर देख लीजिए आप, जिनके उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है। जैसे अ है, छोटा ई है, छोटा ऊ है, छोटा ऊ है, री है, ये सब क्या है, यहाँ पर ह्रस्व स्वर हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 4 है। इसी प्रकार से जो दीर्घ स्वर होते हैं, जिनके उच्चारण में हमें इस ह्रस्व से दुगुना समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ के अंतर्गत हम उसको लेकर आते हैं। दीर्घ स्वर में हम यहाँ पर देख सकते हैं आ, जिसके उच्चारण में हमें अ की तुलना में दुगुना समय लग रहा है। ई, बड़ा ई है ये, बड़ा ऊ। इस प्रकार से देखिए, जब ह्रस्व या दीर्घ अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रील, री वर्ण के पश्चात इनके सवर्ण अर्थात इनके समान ही वर्ण आते हैं, तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या हो जाते हैं, आ, बड़ाई, बड़ाऊ, अर्थात क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। आ, बड़ाई, बड़ाऊ और री बन जाते हैं। तब क्या होता है, दीर्घ संधि का निर्माण होता है। और री वर्ण का दीर्घ नहीं होता है, ये बात ध्यान रखने की है। अब हम दीर्घ संधि को उदाहरण से समझेंगे। देखिए, अ या आ के पश्चात, अ या आ आने पर, यदि अ या आ के पश्चात अ या आ आता है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, आ में। जैसे अद्य प्लस अपि, यहाँ पर अ और अ दोनों क्या है, अ है, तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, स्वर है अ और अ, दोनों मिलकर क्या कौन सी मात्रा बनती है, ये दोनों दीर्घ हो जाते हैं, अर्थात आ। तो यहाँ पर जब हम इनकी संधि करेंगे तो ये जो शब्द निर्मित होगा वो होगा अद्यापि। इसी प्रकार से हिम धन आलय, अ और आ मिलकर क्या बनेंगे, हिमालय। पुस्तक धन आलय, क अर्थात अ और आ, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ये दीर्घ हो जाते हैं, अर्थात पुस्तकालयः। शस्त्रागारः, इसी प्रकार से अ और आ, शस्त्रागारः। विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पर आ की मात्रा लग जाएगी। विद्यार्थी, विद्यालय, तत्रायम,
ये और दोनों इसमें आ की मात्रा लगी तो क्या हो गया था त्रायम। दैत्य प्लस अरि और आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं आ, ऊपर लिखा हुआ है। अब देखिए छोटा ई या बड़ा ई के पश्चात यदि ई या ई आता है तो ये क्या बन जाता है, दीर्घ हो जाता है, अर्थात ये बड़ा ई बन जाता है। जैसे रवि धन इंद्र, छोटा ई धन छोटा ई बराबर हो जाता है बड़ा ई, तो यहाँ पर व में बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। रवींद्र, मुनि धन इंद्र, छोटा ई जैसे अभी मैंने आपको बताया मुनीन्द्र, इसमें बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी न में।